साल की प्रेम बाईसा के साथ ऐसा क्या हुआ कि रहस्यमयी हालात में उनकी मौत हो गई। साध्वी प्रेम बाईसा की मौत कई तरह के सवालों के घेरे में है, इंजेक्शन से लेकर वायरल वीडियो तक। और मौत के बाद आई सोशल मीडिया पोस्ट ने इस रहस्य को और भी ज्यादा गहरा दिया है। इन सब सवालों से उलझता हुआ एक खास सवाल ये निकल रहा है कि साध्वी प्रेम बाईसा की मौत हादसा है या साजिश। अब तक पता नहीं चल पा रहा है कि आखिर साध्वी प्रेम बाईसा की मौत हुई कैसे। 28 जनवरी की शाम को जब इंजेक्शन लगाए जाने के बाद साध्वी की तबीयत कुछ ज्यादा बिगड़ गई, तो फिर उनके पिता वीरमनाथ और आश्रम के बाकी साधक उन्हें जोधपुर के प्रेक्षा अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन तब तक साध्वी की जान जा चुकी थी। ऐसे में सबसे पहला सवाल तो इंजेक्शन के प्रकार और उसे लगाए जाने के फैसले पर ही उठने लगा। डॉक्टर आया, उसने कुछ गोलियां दी और कुछ देर बैठा रहा, फिर बोला भाई वैसा एक इंजेक्शन लगा देता हूँ जिससे आप एकदम बढ़िया रिलीफ हो जाओगे, कल आपको कोई मतलब भजन करने में दिक्कत नहीं आएगी। तो इंजेक्शन लगवाया और इंजेक्शन लगवाते ही कुछ देर बाद उसकी मतलब सीखें आने लगी उसको बहुत ज़ोरदार, मतलब 15-20 सीखें एक साथ आई उसको। तो बाजू पूरा ग्रीन था उसका और नाखून पूरे काले पड़ गए थे। तो इंजेक्शन से कुछ ऐसा गलत इंजेक्शन नहीं लगा होगा, मैं तो यही मान रहा हूँ। लेकिन इसी अफरा तफरी के बीच अपनी बेटी की मौत के बाद साध्वी के पिता वीरमनाथ ने अपने ही सहयोगी से बेटी के इंस्टा हैंडल पर उसका सुसाइड नोट पोस्ट करवा दिया। सवाल है कि आखिर साध्वी के पिता ने ऐसा किया ही क्यों। एक इंजेक्शन लगाया नॉर्मल बुखार में, 5 मिनट से उसकी जान ले ली, 5 मिनट के अंदर अंदर जान ले ली। वो सुसाइड का मैसेज ने हमने अंतिम समय में कहा, पापा जीते जीते तो कुछ कर नहीं पाया, मुझे रिहाई नहीं लगेगा। मैंने जो सत्य को दिलवाई, वो हमने हमारे कोई गुरु पढ़ा क्या क्या दिलवाई, सोशल मीडिया हैंडल करने वालों से दिलवाई। साध्वी के पास संसाधनों की कोई कमी नहीं थी, उनके धर्म भी के पास संसाधनों की कोई कमी नहीं थी। उनके धर्म, कर्म और प्रवचनों का कार्यक्रम अक्सर अलग अलग शहरों में चलता रहता था। उन्हें जब भी कोई तकलीफ होती तो वो जोधपुर के उसी प्रेक्षा अस्पताल में अपना इलाज करवाती थी, जहां उन्हें आखिरी वक्त पर ले जाया गया था। लेकिन 28 दिसंबर को उन्होंने डॉक्टर की सलाह लेने की जगह किसी कंपाउंडर से इंजेक्शन लगवा लिया। साध्वी के इस फैसले पर अब खुद उनका इलाज करने वाले डॉक्टर भी हैरान हैं। जाहिर है पूरा मामला ही रहस्यमयी है। ऐसे में पुलिस की सारी तफ्तीश फिलहाल साध्वी के पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर टिकी है, क्योंकि कल को अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ खुलासा होता है तो फिर मामले में जांच की दिशा ही बदल जाएगी। उसके बाद साध्वी के आईडी से किए गए पोस्ट और वायरल वीडियो से उन्हें की गई ब्लैकमेलिंग की कोशिश का मामला भी इस इन्वेस्टिगेशन का एक अहम हिस्सा होगा। कोलैबोरेट एसआईटी टीम है जिसके अंदर साइबर एक्सपर्ट्स भी हैं और भी जो चीज़ों को ऐसे कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को समझते हैं, टेक्निकल एक्सपर्ट्स वो भी हैं। और कोशिश यही है कि हर बिंदु पे गहनता से जांच हो और एक्सपेडाइट करके प्रोसेस को जल्द से जल्द अनुसंधान जो है वो पूर्ण किया जाए। जोधपुर में साध्वी प्रेम बाईसा की मौत के मामले में एसआईटी ने मामले से जुड़े लोगों और संस्थानों को नोटिस जारी किए हैं। एसआईटी ने कंपाउंडर देवी सिंह राजपुरोहित को भी नोटिस दिया है। उनसे उनकी नर्सिंग डिग्री और उससे जुड़े सभी दस्तावेज मांगे गए हैं। पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि उनकी डिग्री सही है या नहीं, और क्या उन्हें इंजेक्शन देने का अधिकार था या नहीं। ये भी पूछा गया है कि उन्होंने कौन सी दवाएं दी, कितनी मात्रा में दी और दवाएं कहां से लाई गई थीं। अभी प्राइमा फेसी जिस तरीके से हमें पता चला है वो इंजेक्शन एडमिनिस्टर करने के लिए तो सक्षम है, परंतु वो अपने लेवल पे क्या इंजेक्शन किसके ऊपर एडमिनिस्टर करा जा सकता है और किसको क्या ट्रीटमेंट दिया जा सकता है वो इसके लिए सक्षम है या नहीं, इसके लिए हम उनसे लीगल नोटिस दे के कागजात वगैरह मंगवा रहे हैं।